हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अवनीश चौधरी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर, जहां मिलता है आप लोगों को सबसे बेहतर। और बेहतर पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सीरीज़ में हम थोड़ा सा अगला टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है हिमालय, और ये क्लास 9th का टॉपिक है। हमने इससे पहले पढ़ा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उससे भी पहले पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और ये भी उसी का एक छोटा सा पार्ट है हिमालय के बारे में आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स देखे होंगे, वहाँ के बारे में बहुत सुना होगा कि बड़ा सुंदर सा प्लेस है। ये सब जानेंगे हम आज कि ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ें खास है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज और तिब्बतियन प्लेट्यू जो है, ये फॉर्म हुआ है कॉलिजन के थ्रू, यानी कॉलिजन टकराव की वजह से शुरू बना है। किसके? इंडियन प्लेट के और यूरेशियन प्लेट जब टकराई। अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से टकराती है और माउंटेन किस तरह से बनता है। जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए तब एक महान हिमालय का निर्माण हुआ, या फिर महान हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जो हमें बिना किसी सैलरी के हमेशा से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता आया है, हमें हमारे दुश्मनों से बचाता हुआ आया है। ऐसा महान है हमारा हिमालय, जो हमारे देश की हमेशा से सेवा करता आया है, और वो भी बिना किसी सैलरी के। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरह से टेक्टोनिक मूवमेंट्स स्टार्ट हुए और किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन होता है। अभी वादियाँ दिखाई दे रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के बाद का हिमालय है। सबसे पहले यहाँ पर एक टेथिस सी हुआ करता था, यानी इस हिमालय के फॉर्मेशन से पहले यहाँ पर एक टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। और जब काफ़ी मिलियंस ईयर्स के बाद अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट टूटकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती है, जैसा हमें इसमें दिखाई दे रहा है ग्राफिक्स में, ये अफ्रीकन प्लेट से टूटकर ये इंडियन प्लेट जा रही है यूरेशियन प्लेट के बाद, और यहाँ पर एक तेज़ी से टकराव होता है। और ये जो ऊपर फिगर उठ गई है, ये हमारा ग्रेट हिमालय यानी हमारा हिमालय का फॉर्मेशन। यहाँ जैसा हमने अभी देखा कि किस तरह से दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं और हिमालय का फॉर्मेशन होता है। इसी फॉर्मेशन की वजह से ये एकदम अनस्टेबल है, यानी स्टेबल नहीं है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा कि ये फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी हाइट में इंक्रीमेंट होगा, और जैसा कि इंक्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अभी भी इसमें इंक्रीमेंट जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है अभी भी, और इसमें अबाउट 2 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट हो जाता है पर ईयर, यानी हर साल 2 सेंटीमीटर के लगभग ये इंक्रीज़ हो रही है इसकी हाइट। ये वीक क्यों है? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि ये मिलियंस बिलियंस ईयर्स में जाके ये मूव करते हैं और धीरे धीरे मूवमेंट होता है, इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता। मगर हम अब की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम पता कर पा रहे हैं कि इसमें 2 सेंटीमीटर इतनी ज़्यादा हाइट के सामने 2 सेंटीमीटर बहुत छोटी सी बात है, तब उसका हमें बहुत मुश्किल से पता चल पाता है, मगर ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसे पढ़ने के 2 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जैसे इसके रेंजेस हैं, और ये हम सब लोग जानते हैं, जैसे ये फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड जैसे इसके फोल्ड्स हैं उसी तरह से हम इसे पढ़ते हैं। दूसरा, हम इसे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब रीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जैसे पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम, इस तरह से हम इसे रीजनल, जैसे हमने अपने कंट्री के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे भी रीजन्स में डिवाइड कर दिया, और रीजन्स में डिवाइड होने के साथ में हमें इसे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तब हम इसे पढ़ते हैं सबसे पहले वर्टिकली, या फिर जैसे फोल्डेड है। अब सामने एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी स्क्रीन पर है। अब मैप में हमें क्या दिख रहा है? मैप में हमें इंडिया का मैप दिख रहा है, और मैप में ये जितनी लाइंस बनी हुई हैं, इसमें जितनी भी लाइंस बनी हुई हैं, लाइंस कौन सा? ये इस तरह के जो लाइंस बने हुए हैं ये क्या हैं? ये माउंटेन रेंजेस हैं। अब माउंटेन रेंजेस जो हैं, इनमें सबसे पहली माउंटेन रेंज जो है उसका नाम है ट्रांस हिमालय।
सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी अगर हम पढ़ते हैं इसे वर्टिकली या फिर फोल्डेड की तरह से, जिस तरह से फोल्ड हुआ है ये, तब इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से है वो? एक ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, तीसरा लेसर हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। जो एक टूटी फूटी रेंज है, टूटी फूटी मतलब जिसमें ब्रेकिंग्स है, ये कंटिन्यू नहीं है पूरा, तो ये क्या है? हमारा ट्रांस हिमालय है। हम इसे क्या कहते हैं? आउटर हिमालय भी कहते हैं। इसमें कई सारे और भी रेंजेस आते हैं, जैसे काराकोरम पासेस आते हैं, लद्दाख, जास्कर, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या है, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किस तरह से होता है। तब ट्रांस हिमालय कौन सा है? सबसे आउटर हिमालय ट्रांस हिमालय, यानी ये वाला। काराकोरम रेंज हमें दिखाई दे रही है, ये रे लद्दाख, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तब ये जो सबसे आउटर वाली रेंज है, ये हमारी क्या कहलाई? ट्रांस हिमालय। क्या कहलाई? ट्रांस हिमालय। उसके बाद सेकंड वन, दूसरे नंबर की जो हमें कंटिन्यूस सी रेंज एक दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इसे पहले रफ कर देता हूँ, उसके बाद अच्छे से दिखाई देगा। ये एक तो थी ये वाली रेंज, इसका क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। और एक दूसरी हमें कंटिन्यूस रेंज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से यहाँ तक ये जा रही है। तब ये क्या कहलाएगी? हमारी ग्रेटर हिमालय। क्या कहलाएगी? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय कौन सी कहलाएगी? सेकंड वन। पहली कौन सी कहलाएगी? ट्रांस हिमालय। अब हम इसे पढ़ तो यहीं पढ़ सकते थे डिटेल में, इसके पासिस के बारे में, इसकी रेंजेस के बारे में, मगर अगर हमने ऐसा किया तो ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका केवल डिस्ट्रीब्यूशन इसी वजह से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली रेंज कौन सी है? ट्रांस। सेकंड कौन सी है? ग्रेटर। और उसके बाद ये थर्ड एक पतली सी रेंज हमें दिखाई दे रही है, ये थोड़ा पतली लाइन है इसमें, ये कौन सी रेंज है? ये हमारा लेसर हिमालय। यानी 4 पार्ट में डिवाइड था। पहला था ट्रांस, सेकंड था ग्रेटर, थर्ड है लेसर और लास्ट वन शिवालिक। फिर से देखते हैं। सबसे पहला ट्रांस, सेकंड ग्रेटर, थर्ड लेसर और फोर्थ कौन सा है? शिवालिक। फिर से एक बार, ट्रांस हिमालय सबसे आउटर पार्ट है, शिवालिक हिमालय आउटर, यानी आउटर ये चाइना की तरफ है, ये चाइना है इधर, तो चाइना की तरफ कौन सा पार्ट है? ट्रांस हिमालय। और इंडिया की तरफ कौन सा पार्ट है? हमारा शिवालिक। बीच में 2 पार्ट हमारे आते हैं, ग्रेटर और लेसर। ग्रेटर और लेसर हिमालय। तो इतना समझ आया? ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल तो ये पढ़ा, आगे पढ़ेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजनल कैसे? हम इसे रीजन्स में डिवाइड करेंगे। अब रीजन्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे वो हमें पता चलेगा मैप से। किससे पता चलेगा? मैप से। तो उसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा दूसरा। अब ये हमें सामने मैप दिखाई दे रहा है। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसके अकॉर्डिंग किया है? रिवर्स के अकॉर्डिंग। अब रिवर्स कौन कौन सी हैं? अब 5 रिवर्स इसमें आएंगे। सबसे पहले इंडस। इंडस का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आगे इसका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊँगा। ड्रेनेज सिस्टम में आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ पर होती है। तब ये इंडस रिवर जो है, ये कहाँ मेनली, इसका कुछ पार्ट इंडिया में है, बाकी ये पाकिस्तान में फ़्लो करती है। और ये भी हिमालय की रेंज से निकलती है। ये कहाँ है? हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये रही। ये क्या है? इंडस रिवर, ये लिखा हुआ है इंडस, और ये फ़्लो कर रही है कुछ इस तरह से। और कहाँ से आ रही है? हिमालयन पार्ट से। दूसरी हमें सतलज। सतलज जो तो बड़ी फेमस रिवर है, कहाँ से फ़्लो करती है? पंजाब से फ़्लो करती है। हम सब ने इसका नाम सुना हुआ है पहले से ही। या फिर इंडस को हम क्या कहते हैं? सिंधु नदी भी कहते हैं। और हमने जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन पहले पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, वो इंडस वैली क्या थी? इसी से रिलेट करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। और सतलज क्या है? सतलज एक पॉपुलर रिवर है। कहाँ की? पंजाब की रिवर है। ये इंडिया से फ्लो करती है, पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद इसके बीच का एक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दोनों ने एक बीच में पार्ट छोड़ दिया, यानी बीच में जगह छोड़ दी, जो हमारी क्या कहलाई? हमारा पंजाब हिमालय। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने किया, तब दोनों रिवर्स के बीच का जो पोर्शन कहलाया, क्या कहलाया? हमारा पंजाब हिमालय। सेकंड वन। उसके बाद एक तो सतलज हो गई, दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे काली। काली क्यों लिया? क्योंकि रीजन्स के अकॉर्डिंग
इसी से डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, नहीं तो बीच में क्या आ रही है गंगा यमुना, ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे इसका। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, काली रिवर करती है। काली रिवर ये फ्लो होती है आगे जाके किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और कहाँ से निकलती है, ये भी हिमालय की एक रेंज से निकलती है। तो सतलज और काली के बीच का जो पोर्शन है, ये जो इसका स्पेस है, ये क्या कहलाया हमारा, कुमाऊं हिमालय। इंडस और सतलज के बीच का क्या कहलाया था हमारा, पंजाब हिमालय। और सतलज और काली के बीच का कुमाऊं हिमालय। फिर से देखेंगे, इंडस और सतलज के बीच का पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच का कुमाऊं हिमालय। तब दोनों याद हो गए। तब दोनों के बाद अब काली और तीस्ता, तीस्ता रिवर हमें ये दिख रही है यहाँ पर, इसका फ्लो कहाँ है, ये रहा, इसका फ्लो ये वाला है। तब काली से और तीस्ता के बीच का पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, नेपाल हिमालय। नेपाल क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेपाल आ जाता है और मेन पार्ट यही है। तो नेपाल का मेन पार्ट होने की वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया, नेपाल हिमालय। तब काली और तीस्ता के बीच का पोर्शन क्या कहलाया हमारा, नेपाल हिमालय। यानी हमें 3 पार्ट यहाँ से मिल चुके हैं। सबसे पहला इंडस और सतलज, इंडस और सतलज के बीच का पार्ट पंजाब हिमालय। आप इसी फ्लो में इसे याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद होगा। यानी पहले इंडस सतलज, फिर सतलज और काली, काली और तीस्ता। सबसे पहला इंडस और सतलज के बीच का पार्ट हमारा कहलाया पंजाब हिमालय, और सतलज और काली के बीच का पार्ट हमारा कहलाया कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच का पार्ट हमारा कहलाया नेपाल हिमालय। उसके बाद लास्ट वन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। यानी माउंट, ये भी हिमालय की एक रेंज है, चोंग यांग डोंग ग्लेशियर ऐसे ही करके नाम है इसका। आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ से फ्लो करती हुई असम से, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसे यहाँ से फ्लो करती हुई कहाँ आती है, बांग्लादेश में जाती है। वहाँ पर जाकर इसके कई सारे नाम होते हैं, चेंजेस होते हैं। वो ड्रेनेज सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे। यानी अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, ड्रेनेज सिस्टम ही होगा। उसके बारे में हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा व्यू ले रहे हैं। पहले 1-2 बार नाम सुना होगा तो आसानी से हमें याद करने में बहुत आसानी होगी। तब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का पार्ट हमारा कहलाएगा असम हिमालय। तब इसे भी हमने कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 पार्ट में। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, 4 पार्ट कौन कौन से हैं, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। हमने क्या किया, इनके थ्रू 4 पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया। और पार्ट कौन कौन से हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। दूसरा, हमने इसे वर्टिकली भी 4 पार्ट में डिवाइड किया होगा, पहले करके दिखाया आप लोगों को। उसमें कौन सा था, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। कौन सा है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय। तब और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हमने इसमें लिया है कैसा, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप यानी जैसी हमारी गवर्नमेंट्स ने हमारी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, नाम रखे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सब जानते हैं। तब सबसे ऊपर इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कश्मीर दिखाई दे रहा है हमें। कश्मीर कहाँ पर है, ये वाला कश्मीर है। और ये कश्मीर होने की वजह से इसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पंजाब आ जाएगा। पंजाब जैसा कि हमारे मैप में शो होता है। और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है, यहाँ से इंडस रिवर फ्लो करती है। यहाँ से इंडस रिवर फ्लो करने की वजह से इधर क्या होता है, सतलज रिवर ये फ्लो करती है, सतलज रिवर। और इंडस और सतलज के बीच का जो पार्ट हमारा क्या कहलाया, पंजाब हिमालय कहलाया। क्या कहलाया, पंजाब हिमालय। और सेकंड क्या था, सेकंड था सतलज और काली। अच्छा, आप लोगों को याद है मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया था, उनके ब्रेकअप के बारे में बताया था, उनके पैचअप के बारे में बताया था। तो आप लोग आज मुझे बताएंगे कि उनका ब्रेकअप और पैचअप, ब्रेकअप और पैचअप, उसके बारे में बताएंगे कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है या फिर नहीं होता, और अर्थ को भी ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। सतलज और काली, क्या पढ़ा था अभी तक, सिंधु और सतलज। सिंधु कौन सी थी, सिंधु ये थी, और सतलज ये वाली। ये दोनों फ्लो कर रही थी, इनके बीच का पार्ट क्या कहलाया हमारा, पंजाब हिमालय कहलाया। सतलज और काली आती है आगे, काली, काली ये इस तरह से यहाँ से फ्लो करेगी नीचे से, ये भी हिमालयन रेंज से फ्लो करती हुई जाती है। और इसका बीच वाले पोर्शन का हमारा क्या नाम हो जाता है, कुमाऊं हिमालय। कौन सा, कुमाऊं हिमालय।
और काली, उसके बाद काली ये हो गई, काली के आगे कौन सी आती है, तीस्ता। तीस्ता यहाँ से फ्लो करती है और एक ब्रेकअप सा बना देती है इनका। और ब्रेक करने की वजह से, और इसके बीच का पार्ट क्या कहलाता है हमारा, नेपाल हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। उसके बाद में लास्ट वन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम, जाके बांग्लादेश में मिल जाती है। कई सारे नाम भी चेंज होते हैं और इसी वजह से इसका नाम क्या कहलाया हमारा, असम हिमालय। क्या कहलाया, असम हिमालय। तो इस तरह से हमने दोनों मेथड्स में क्या किया, हिमालय को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले में वर्टिकली वाले में भी 4 पार्ट में किया था। वो कौन कौन से थे, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा था हमारा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने क्या किया, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से थे, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे जारी रखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।